ओम शांति। आज का मुरली 26/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सूध बूध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्रों को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। बाबा कत सुंदर बोझालें जे एखाने प्रत्येकेई बसेছ अशरीरी हुए बाबार यादे बसो, साथे साथे सृष्टि चक्र के याद करो। मानुष 84 चक्र के बोझे ना और बुझबेও ना। যারা এই 84 चक्र লাগিয়েছে তারাই এর অর্থ বুঝতে পারবে। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बाबा बोलছেন তোমাদের याद करा उचित এই स्वदर्शन चक्रके। এই চক্রকে তুমি যদি ঘোরাতে থাকো তাহলে তোমার মধ্যে যে আসুরি খেয়াল আসে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কারণ কি এই চক্র ঘোরালে তখনই নিজেদের বুদ্ধিতে আসে যে আমার নিচে ধীরে ধীরে নিচে যে আমি চলে এলাম, আমার যে পতনের তার কারণ কী, কবে থেকে সেই পতন শুরু হলো, কিভাবে একটু একটু করে আমার পতন শুরু হলো। তো সেই কারণকে এবার নিবারণ করার জন্য এবার নিজেকে চেঞ্জ করা। তাই বাবা বলছেন এই চক্র ঘোরাতে থাকলে তখন কিন্তু আর আসুরি খেয়াল আসবে না। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। মানুষ তো এরকম মনে করে না যে দেবতারা চক্র ঘুরিয়ে অসুরদের গলা কেটেছিলেন। তো বাবা বলছেন যে এরকম নয় যে স্বদর্শন চক্র ঘুরানো মানে কোনো অসুরের গলা কাটা হবে। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तो बच्चों को यहाँ मिलता है। এই জ্ঞান তো এখন আমাদের বাবার কাছ থেকে আমরা প্রাপ্ত করছি। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र बनो। तो विष्णुर हाथे जे देखा शंख चक्र गदा पद्म, तो से कमल पुष्पेर कथाओ बाबा बोलছেন যে गृहस्थ व्यवहारेर थेके पवित्र थाको। भगवानों बच्चे है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। এখন যদি এক জন্ম তুমি পবিত্র হয়ে যাও তো তাহলে 21 जन्म तुम्हें पवित्र दुनिया मालिक थाकबे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वेश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। এই দুনিয়া বদলা এটা কিন্তু ভারতেরই কথা। পুরানো দুনিয়া নতুন দুনিয়া, কী করে পুরানো দুনিয়া বদলে নতুন দুনিয়া তৈরি হয়, এগুলো কিন্তু সব उत्थान पतনের কাহিনী, এগুলো ভারতের। तो औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो
पहले अपना तो समझो, পিছে औरों की बात। নিজের কথাই এখন বোঝা হয়নি, নিজেরই সম্পূর্ণতা আসেনি, কত পুরুষার্থ বাকি। এখন যদি লোক এগুলো শুনতে শুনতে প্রশ্ন করে জানোয়ারদের কি হবে, ওই ধর্মের কি হবে, তো বাবা বলছেন তাদেরকে বলো যে আগে তো তুমি নিজেরটা বোঝো, পরে তুমি অন্যদের কথা শুনবে। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तो मात पिता। विलायत में मात पिता अक्सर नहीं कहते, वो खुद सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। विदेशे तो ईश्वर के बोले गॉड फादर, किन्तु आमरा एखाने बोली मात पिता। तो भारते ही मात पिता कथाटा बोला है। बराबर भारत में ही सुख घनेरे थे, वो जो बोले तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे माने अपार सुख ये भारते ही छिलो। भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को भगवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। मानुष এই কথা বলে ঈশ্বরকে যে তোমার माया बड़ो प्रबल। ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। কেউ এই কথাটা বলেছিল তো সেটাই সবাই না জেনেও ওটাই রটতে থাকে, अर्थ जाने ना। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। आसले এটা তো ড্রামার খেলা, সৃষ্টিরূপী নাটকে এগুলো আছে। রাম রাজ্য হবে, তারপরে রাবণ রাজ্য হবে, আবার বাবা আসবেন পরিবর্তন করতে, তখন আবার রাম রাজ্য পরিবর্তন হয়ে রাবণ রাজ্য পরিবর্তন হয়ে রাম রাজ্য হবে। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। माया किंतु बाबार प्रभुर जो माया ता नয়। बाबा बोलছেন 5 विकार के माया बोले, जाके रावणও বলা যায়। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्रों में आते हैं। शतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। मानुष की करे पुनर्जन्म नीते থাকে 84 चक्रे। शतगुणी आत्मा तम प्रधान हो जाए। तो बाबा बोलছেন এখন তো বর্তমানে सब आत्मा विकारेर द्वारा जन्म नेয়, তাই विकारी বলা হয়। नाम भी है विशेष दुनिया फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। नतून दुनिया प्रथम तो शुरू হয়েছিল स्वर्ग দিয়ে, प्रथम स्वर्ग ছিল। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। বাচ্চারা এখন বুঝে গেছে যে স্বর্গের স্থাপনা করেন কে? परम पिता परमात्मा, যার দ্বারাই बहुत सुख अपार सुख पावा जाए। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं है। ज्ञानेर द्वारा दिन और भक्तिर द्वारा रात সেটাও বা কী করে হয় কেউ বোঝে না। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। आसले गीतातेও আছে ब्रह्मार दिन और ब्रह्मार रात। तो তাই কি বলা হয় যে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের দিন স্বর্গকে বলে, আর ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণদের রাত নরক দুনিয়াকে বলে। তো সেইগুলো কিন্তু এই পৃথিবীতেই হয়। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। यदि ब्रह्मार रात है तो ताहले तार सन्तानदेरो रात होबे, यदि ब्रह्मार दिन है तो सन्तानदेरो रात दिन होबे।
তো এই পৃথিবীতে আধা কল্প 2500 বছর দিন और 2500 বছর রাত। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। अपवित्र হওয়ার কারণে তোমাদের অনেক পাপ হয়ে গেছে। यह है कि पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। आत्मा तो शरीर छाड़ा किछु करते पारे ना, तो शरीर द्वाराई जखन आत्मा पाप काज करे तो तखन आत्मा पाप आत्मा हो जाए। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। तो बाबा बोलছে যে দেখো 108 माला रुद्राक्षर माला मानुष जप करे, तो ऊपरे থাকে ফুল যেটাকে গোনা হয় না, যেটাকে কেবলমাত্র নমস্কার করে, তো তাকে বলে শিব। তিনি নিরাকারী ফুল। তারপরে মেল ফিমেল মানে দুই আত্মাকে দেখানো হয়, মানে লক্ষ্মীনারায়ণের আত্মা। तो ताদের माला तैरी হয়েছে। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। बाबा एसছেন আমাদেরকে সেই विजय मालार दाना बनाते। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। আমরা বিজয়ী হব কি করে না, ইয়াদের বলের দ্বারা, যোগ বলের দ্বারা। এই ইয়াদের দ্বারাই কিন্তু আমাদের বহু জন্মের যে পাপ তা বিনাশ হবে। फिर तुम शतप्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। মানুষ তো না বুঝে এরকম বলতে থাকে যে প্রভু তোমার মায়া বড় প্রবল। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। अरे धन और माया की एक जिनिस। तो बोले आसले धनेर प्रति यदि लोभ है तो সেই লোভটাকে মায়া বলা যায়, কিন্তু ধনকে তো মায়া বলা যায় না। কিন্তু মানুষ তখন বলে কারো কাছে অনেক ধন হলে বলে এর কাছে অনেক মায়া আছে। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। तारा की करेছে दुनियाते रावणের चित्र বানিয়েছে 10 माथा वाला। अब चित्र है तो समझा जाता है। बाबा बोलছেন যে चित्र আছে বলে तार ऊपर বোঝানো যায়। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला नहीं। যেমন অঙ্গদের কথা দেখায় যে রাবণ তাকে তার পা ধরে হিলাতে চাইল তো সে হিলাতে পারল না, তো দৃষ্টান্ত বানা দিয়ে হ্যাঁ। আসলে কাহিনী এরকম যে যারা শিব বাবাকে তার অঙ্গ দান করেছে অর্থাৎ নিজেকে যারা অর্পণ করে দিয়েছে তো তাদেরকে কিন্তু রাবণ অর্থাৎ মায়া কিছু করতে পারে না। तो बाकी कोई चीज़ है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण हनुमान अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। এইগুলোর মানে আমরা বাচ্চারা জানি। রাবণ কাকে বলে, হনুমান অঙ্গদ এগুলো আসলে কাদের নাম तो সেইগুলো মানুষ তো বোঝেনি। বা বলছে তোমরা এর অর্থ বোঝো। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। তোমরা কি করো বাবা বলছেন যে সন্ন্যাসীরা উদাহরণ দেয় ভ্রমরি মানে ভ্রমর। ভ্রমরের সাথে বাবা বলছেন ব্রাহ্মণী এই রাশি মেলে। তোমরা কি করো, তোমরা ব্রাহ্মণীরা নোংরা দুনিয়া থেকে আত্মাদেরকে নিয়ে এসে এখানে কি করো, জ্ঞানের ভু ভু করে তাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে দাও। ভ্রমরীও কি করে, ও বিষ্ঠা থেকে নোংরা থেকে
পোকা তুলে এনে তার পিছনে চারিদিকে ঘু 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 ঘুরতে থাকে। যেগুলো ভ্রমণীর বংশের হবে ওগুলো বেঁচে যায়, আর যেগুলো ভ্রমণীর কুলের নয় ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই বাবা উদাহরণ দেন, যারা আমাদের দেবকুলের আত্মা তারা টিকে যায়, আর যারা দেবকুলের আত্মা नय तारा चले जाए। बाप को याद करो तो शतप्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं फल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। बाबा बोलছেন যে কচ্ছপের যে উদাহরণ দেন, তা বাবা বলছেন আসলে এটাও তোমাদেরই ইয়াদগার। তোমরা যখন চুপচাপ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করে বসে বাবার ইয়াদ করতে থাকো, ওখানে দেখায় কচ্ছপ তার হাত পা সব ভিতরে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন ওকে ওই খোলক থেকে বার করা খুব কঠিন। তো এইরকমই তোমরাও করো, তোমরা এমন বাবার ইয়াদে পৌঁছে যাও যে তোমাদের সেই ইয়াদ ভেঙে দেওয়া কঠিন হয়ে যায় তখন। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्ग में भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे की হয়, তারা তো বাহারমুখী, কত আওয়াজ করে, কত পূজা পাঠ যখন করে খোল কীর্তন বাজায়, কিন্তু এখানে বাবা আমাদেরকে বলেন चुपचाप बाबा यादे साइलेंस से बाबा यादे बसे जाओ। तो गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं भक्ति मार्गे। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है कि नहीं, एमन भावे साइलेंसे चले जाओ जेन এই দুনিয়ার সুখ বোধ না থাকে, सृष्टि जेनो नहीं आमार जन्य, एरकम अवस्थाय पहुँचाओ। अपने को देखो हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। एबार निजेके चेक करो, कोनो विकार तो आमाके आकर्षण करछे ना, आमी बाबाके याद करछिलाम तो एई समय। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। बस एकटाई कथा बुद्धिते थाकबे, आमी आत्मा और शिव बाबा आमी आत्मार पिता। अंदर में यह चलता रहे, हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अब का या टगर का फूल नहीं बनना है। আকন্দ ফুল, টগর ফুল এরকম যেন হইল না, মানে ফুলের মধ্যে কী হয় রং রূপ খুশবু, তো সেইটা দেখার দরকার যে আমি কী ধরনের ফুল। এমন তো নয় যে শুধু রং আছে, হ্যাঁ, তো কেবল রূপ আছে, তিনটেই আসলে থাকা দরকার। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार बनना है। तो बाबा बोलছেন যে যেমন রজনীগন্ধা ফুল হয়, কত সুন্দর তার গন্ধ, তো তাকে বলে বাবা বলছেন কিং অফ ফ্লাওয়ার। এই রকম খুশবুদার ফুল হতে হবে, कोई बदबू ना रहे, अर्थात कोनो विकार कोनो कमी जेन ना थेके जाए। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। हाँ, जखन बाबार यादे बसबे बा सारा दिनेও तखन किन्तु मायावी चिंता बहुत एसे जाबे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। संकल्पे एलेও बाबा बोलছেন कर्म इंद्रिय दिए जेन कोनो विकर्म करे फेलो ना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। निजेई निजेके पक्का करो, एरकम निजे प्रतिज्ञा करो जे आमाकेई शुधराते हबे, कोनो देहधारी जेन आमार याद ना आसे। पाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्भर अर्थ कर्म भी फल करो, उनसे भी टाइम निकल सकते हो। तो बाबा बोलছেন शरीर निर्भर करार जन्य तो कर्म करतेई हय, किन्तु सेई कर्म करतेও तार थेकेও समय बार करो। भोजन खाने समय
भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। यदि बाबार यादे थेके भोजन करो तो ताहले सेई भोजनों किन्तु पवित्र हो जाए। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम शतो प्रधान बनेंगे। यदि तुम बाबा के निरंतर याद करो तो ताहले सेई याद द्वारा तुम्हार बहुत जन्मेर पाप केटे जाबे एवं तुम शतो प्रधान हो जाबे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हो। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद रहा, यह तो आज घाटा हो गया। तो बाबा बोलছেন তুমি নিজেকে চেক করো যে আমি খাঁটি সোনা কতটা হয়েছে। আচ্ছা, আজ কত সময় বাবাকে ইয়াদ করেছি? কাল তো 3 ঘন্টা করেছিলাম, আজ 2 ঘন্টা করেছি, তাহলে কি হলো? आज घाटा हो गया, लोकसान हलो, कमे गेছে याद। उतरना और चढ़ना होता रहेगा, किन्तु बाबा एतेও বলেন যে ঘাবড়িও না। হ্যাঁ, এরকম উপর নিচ তো হবে। তুমি লক্ষ্য রাখো যে আবার আমি आज থেকে আবার বেশি করে याद করব। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचा कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। ওই জন্যই বাবা বলেন চার্ট লেখো, তাহলে তোমার নিজেরই তুমি জানতে পারবে যে আমার প্রতিদিনের তুলনায় আজকের দিন কেমন হলো, আমার লাভ হলো না লোকসান হলো। তো সেই দেখতে থাকো আর याद बाबा बढ़ाते থাকো। भगवान उबाचे तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? बाबा बोलছেন যে भगवान उबाचे तो जरूर বাচ্চাদেরকে बाबा पढ़ाবেন, सारा दुनिया के तो पढ़ाবেন ना। तो भगवान काके বলা যায়? प्रथमे तो এটা জানা দরকার। कृष्ण तो शरीरधारी है। गीताয় আছে भगवान तार रूप निराकार बोले बोलेছেন, किन्तु कृष्ण तो शरीरधारी, कृष्णेर तो 84 जन्म है। भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो एक कथा गीताয় আছে, गीतार नवम अध्याय 11 নম্বর শ্লোক আছে, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। तो भगवान जेखाने बोलेছেন যে কারণ তার যেহেতু তার শরীর হয় না, তাই তিনি বলেছেন যে আমি অন্যের শরীরকে আধার করি, মানুষের শরীরকে আমি আধার করি। মূঢ়মতি লোক এইটা বোঝে না, তারা জানে না, তাই তারা ভগবানকে চিনতে পারে না। তাই গীতায় একথাও আছে, কোটো মে কই কই মে ভি কই, কোটির মধ্যে কেউ বা ভগবানকে চিনতে পারে, যথার্থ তাকে চিনতে পারে না। কারণ কি? ভগবান যখন তার পরিচয় দেন তখনও মানুষ সেটাকে বিশ্বাস না করে শাস্ত্রের কথা বলে, নিজের মন মত চালায়, তাই ভগবানকে সে চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে তাদের জীবনে অনেক উন্নতি হয়। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। तो ब्रह्मा के जेमन देखानो है भक्ति मार्गे, ताके बृद्ध देखाय, तार दाढ़ी मूछो सब बुढ़ारी होबे ना, तो एरकम देखाय। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े की प्रवेश करेंगे। तो बाबार जन्य दरकारो कि अनुभवी रथे, जे अनेक जन्म निয়েছে এবং এই জন্মেও যে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তো সে অনুভবী এই দুনিয়া, তার শরীরে বাবা প্রবেশ করবেন। ছোট্ট শরীরে বাবা প্রবেশ করবেন কি করে? ছোট বাচ্চা তো কিছুই জানে না। তো खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। हुआ है सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल। তিনি বলছেন যিনি सुप्रीम गॉडफादर सुप्रीम सोल परम आत्मा। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। बाबा মনে করাচ্ছেন যে তোমরা 100% पवित्र ছিলে আর এখন 100% अपवित्र হয়ে গেছো। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। बाबा মনে করাচ্ছেন
যে সত্যযুগে কিন্তু তোমরা 100% পিওর ছিলে, আর তাই তোমাদের ওখানে শান্তি, সুখ, সম্পত্তি সব কিছু ছিল। तो मुख्य कथाई होच्छे कि पवित्रता, प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्पियोर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो बाबा बोलছেন যে দেখো এরকম দেখাও যায় দুনিয়াতে যে যারা পবিত্র আত্মা দেবী দেবতা তাদের কাছে যারা অপবিত্র তারা গিয়ে মাথা নত করে, তাদের পূজা করে, তাদেরকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, কারণ তারা পবিত্র আত্মা। তাই सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीच है, এই রকম কখনো সন্ন্যাসীদের সামনে গিয়ে বলবে না। এই কথাগুলো তো দেবতাদের সামনে বলে লোকে। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सब के आगे माथा टेकती है क्योंकि भिखारी बनती है ना। এটাও আমাদের ভারতের প্রথা আছে, কুমারী কন্যাকে খুব মান দেওয়া হয়। তো ভারতে কি হয়, অনেক সময় পূজার সময় তখন কুমারী কন্যার পূজা করা হয় মাতৃজ্ঞানী, সব বয়স্ক লোকেরাও তাই ওই কুমারী কন্যাকে মা মা বলে, তাকে প্রণাম করে। কিন্তু সেই কন্যা যখন আরও বড় হয়ে গেল, সে যদি বিয়ে শাদী করে নেয় তখন দেখা যায় যে সেই কন্যা বরং অন্যদের কাছে তখন মাথা ঝুঁকাচ্ছে, সে অন্যদেরকে প্রণাম করছে, মাথা টেকাচ্ছে। কারণ কি, সে তখন অপবিত্র হয়ে গেছে। তো তাই বাবা বলেন যে সত্যি চিন্তা করার কথা যে তাহলে পূজাটা কার হলো, ওই কুমারীর দেহের পূজা হলো নাকি তার পবিত্রতার পূজা হলো। বাস্তবে পবিত্রতাকেই মান দেওয়া হয়। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल निर्विकारी हो रहेंगे। এখন যদি তুমি নির্বিকারী হয়ে যাও তাহলে আধা কল্প অর্থাৎ সত্য ত্রেতা পুরা आधा कल्प तुम्हें निर्विकारी थकबे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह हक है मृत्यु लोक, वह हक है अमर लोक। बाबा बोझाচ্ছেন যে এখন কিন্তু এই 5 বিকারের রাজ্য, রাবণ রাজ্য খতম হয়ে যাবে। এটাকে বলা যায় মৃত্যু লোক। কার কখন মৃত্যু হবে কেউ জানে না, কিন্তু সর্বদুনিয়াকে বলে অমর লোক, কারণ ওখানে আত্মা অমর হয়, ওখানে স্বেচ্ছায় সবাই দেহত্যাগ করে, অকাল মৃত্যু যেখানে হয় না। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। যে দিব্য নেত্র, তৃতীয় নয়ন, এইগুলো বাবাই এসে আমাদেরকে এখন দেন। তিলক ভি মস্তক পর দেতে হ্যাঁ, ওই জায়গাতে ওই কপালেই কিন্তু মানুষ তিলক লাগায়। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है किसके लिए, এখনও বাবা এসে আমাদেরকে আত্মার জ্ঞান দিলেন। কেন দিলেন? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टरी का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा है, अर्थात এই অধিকার তো বাবা বলছেন এটা তো পড়ার দ্বারা পাওয়া যাবে নাকি আশীর্বাদ করে দিলে হবে। ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য কি কেউ তাকে আশীর্বাদ করে ব্যারিস্টার বানিয়ে দেয়? এখানেও বাবা বলছেন যে আশীর্বাদের দ্বারা নয়, তোমাকে মেহনত করে নিজেকে তৈরি করতে হবে। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे सब पास हो जाए। तो बाबा बोलছেন যে এরকমই যদি হতো সিস্টেম, তো তাহলে তো দুনিয়াতে এরকমই চলতো যে টিচার স্টুডেন্টকে আশীর্বাদ করে দেবে, ব্যাস ও পাস করে যাবে। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है, अर्थात নিজেকেই নিজে राज तिलके योग्य बनाते হবে। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्रों को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवताएं डबल सिकताज बनते हैं। बाबा बोलছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা বানাচ্ছি। তো বাবা বলছেন দেবী দেবতারা তাদেরকে ডবল তাজধারী দেখায়, একটা পবিত্রতার মুকুট আর একটা हीरे रत्न जड़ित मुकुट। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं,
पतित राजारा की करे, तारा से पावन देवी देवता तादेर काछे माथा झुकाए। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। যারা অনেক দান পুণ্য করে তারা কিন্তু রাজার ঘরে জন্ম নেয়, কারণ কি ভালো কাজ করেছে তার ফলস্বরূপ। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो अखर धारण कर फिर दान करना है। ও তো এক জন্মের রাজা হওয়ার জন্য। এখানে বাবা বলছেন তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান ধন মিলে গেছে, তোমরাও কি করো, ওই জ্ঞান নিজে ধারণ করে অন্যদেরকেও দান করো। यह सोर्स ऑफ इनकम है, বলতে বলে না নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম। তো এখানে বাবা এই জ্ঞানের কথা বলছেন, এই স্পিরিচুয়াল জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এটা তুমি ধারণ করে যদি অনেককে দান করতে থাকো তাহলে তোমারও অনেক অনেক ভালো জন্ম হবে, সেরকম প্রাপ্তি মিলবে। तो टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो खूब पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई ख़त्म, विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में गई। बाबा बोलছেন যে দেখো যদি কেউ হয়তো বিলাতে গেছিল, বিদেশ গেছিল পড়াশোনা করতে, অনেক পড়াশোনা করে সে ভারতে ফিরে এলো নিজের দেশে, কিন্তু হয়তো হঠাৎ সে হার্ট ফেল করে মারা গেল, তো কী হলো, তার তো ব্যাস সব পড়া ওখানেই খতম, তো বিনাশী হয়ে গেল না পড়া। তো বাবা বলছেন সারা মেহনত পয়সা सब चले गए। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती, तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। बाबा बोलছেন তোমাদের জন্য কিন্তু এরকম হবে না, তোমরা যত যত পড়বে তোমাদের এই পড়া কিন্তু 21 জন্মের জন্য কায়েম থাকবে। वहाँ अकाली मृत्यु होती ही नहीं, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। लौकिक पढ़ा केउ साथे निये जेते पारे ना, किन्तु এই আধ্যাত্মিক পড়ায় বাবা এসে যেটা পড়াচ্ছেন এই পড়া কিন্তু তোমরা সাথে নিয়ে যেতে পারবে। अब जैसे पाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझो कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। बाबा बोझाচ্ছেন যে আগে তোমরা কিন্তু এই রায় খুব ভালো করে সবাইকে দাও, সবাইকে বলো যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোমণি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, এর এত মহিমা কেন, গীতার এত মান্যতা কেন, ভগবানই শ্রেষ্ঠ মত দেন। তাই তো এবার প্রশ্ন করো ভগবান কাকে বলা যায়? ভগবান তো একই হয়, সবাই বলে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, হ্যাঁ, গড ইজ ওয়ান, এরকম ঈশ্বর দুটো পাঁচটা কোনো ধর্মে কেউ বলেনি। তো বলো যে তিনি তো নিরাকার এবং তিনি সব আত্মাগণের পিতা, এই কারণে আপোষে সবাই আত্মা ভাই ভাই। যখন ব্রহ্মার দ্বারা বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন তখন আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তো তখন রিলেশন কী হলো? ভাই বোন। তো এই সময় আমরা ভাই বোন, তো আমাদেরকে তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তো এটাই হচ্ছে যুক্তি। ক্রিমিনাল আই একদম নিকল যায়, কুদৃষ্টি যেন একদম না হয়। संभाल रखनी है, हमारी आँखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। देखो নিজেকে ভালো করে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কখনো অপবিত্রতা, কখনো লোভ, এইগুলো তো আসছে না।
ব্যাস যেই দেখা গেল বাজারে চানা বিক্রি হচ্ছে তো লোভের বসে তখন কিনে খেয়ে নিলে। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। বাইরের ভোজন খাওয়া আমাদের তো মানা আছে, কিন্তু বাস তখন লোভের বসে কেউ খেয়ে নেয়। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। बस এই রকম যদি সংকল্প এলো যে চানা খাবো, একবার খেলে কি আর পাপ হবে? बार खेले पाप होवे, एक बार तो मात्र। जो कच्चे होती हैं वह झट खा लेते हैं। এবার যদি সে কাঁচা হয় তো তাহলে ওই যে ওই কথা বোঝানো হলো তাকে যে একবার খেলে কি আর पाप हो जाए, तो हाँ से झट खेয়ে নেবে তখন। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। रावण बोले कोनो व्यक्ति नहीं, आसले विकारेर प्रवेशता होले तखन बला हय रावण सम्प्रदाय। এই 5 বিকার, নারীর 5 বিকার, পুরুষের 5 বিকার, এই 10টাকেই একসাথে রাবণের মাথা বলে দেখানো হচ্ছে। तो जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं अरे तुम तो असुर हो, चलन असुरी है। भिखारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेखत का बाप कहते हैं तुमको हम काली से गोड़ा बनाते हैं, फिर काला मुँह करते हो। बाबा बोलबेन तुम्हें कत अपवित्र हो गेছিলে, আমি তোমাকে पवित्र বানাতে এলাম, তুমি আবার अपवित्र हो যাচ্ছ। प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है, कारण तार तखन श्राप लेगे जाए। बाबार काछे एसे पवित्रतार प्रतिज्ञा करे सब जेनेও तारपरे यदि केउ भिखारी जाए तो बाबा बोलছেন तखन तो कालार थेकेও बेशी काला हो जाए, पत्थर बुद्धि हो जाए। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेभेनली गॉडफादर, कारण बाबा स्वर्ग दुनिया स्थापना करें, ताई बाबा के बला है हेभेनली गॉडफादर। तो जरूर हेभेन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। ওই জন্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে, ছোট কৃষ্ণের হাতে দেখা যে ডান হাতে তিনি স্বর্গ দুনিয়া নিয়ে এসেছেন। তো বাবা এইটা বাচ্চাদের জন্য উপহার রূপে নিয়ে আসেন। विकार में नहीं जाना है, इनसे कि तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। बस भारते शुरूते सत्य जुगे 9 लाख হবে, তখন ওখানে शांति हो जाए। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। এখন বাবা आदि सनातन देवी देवता धर्म এই একটা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছেন, बाकी सब धर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है।
कभी भी आंखें धोखा ना दे, यह को संभाल करनी है, अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। अनेक रकमेर स्टेज আছে না, তার মধ্যে बाबा बोलছেন सबसे पावरफुल स्टेज बीज रूप स्टेज। यह ही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। तो लाइट के बाबा जलेर संगे तुलना करें। যেমন বৃক্ষের মূলে সেখানে জল ঢাললে বৃক্ষের মূল সে কী করে, ও সেইখানে খাদ্য তৈরি করে বৃক্ষের পাতায় পাতায় শাখা প্রশাখা সব জায়গায় পৌঁছে দেয়। এই রকমই বাবা বলছেন বীজ রূপ স্থিতির দ্বারাই কী করা যাবে, দুনিয়াকে लाइट फैलार काज करते पारबे, तार निमित्त होते पारबे। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। किंतु सारा विश्व पर्यंत लाइट माने प्रकाश के छड़िए देवार जोन्नो आगे निजेके विश्व कल्याणकारी पावरफुल स्टेजे थाकते होबे। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। लाइट हाउस जेमन एक जगह थेके चतुर्दिके लाइट दीते थाके, घुरे घुरे लाइट छड़ाय, तो एई रकमई बाबा बोलছেন যে তুমি लाइट हाउस होबे नाकि छोटो बल्ब होबे। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आज का स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट हওয়ার शक्ति यदि निजेर काछे थाके तो ताहले एमन एमन परिस्थिति जखन आसे मानुष भेंगे जाए, सेई समय बाबा बोलছেন তুমি কিন্তু पास विथ ऑनर হয়ে যাবে। हाँ, एमन कोनो संकट एमन कोनो परिस्थिति एलो किन्तु तुमी किन्तु पास विथ ऑनर हो जाबे यदि एडजस्ट हওয়ার शक्ति धारण करो तो। ओम शांति।
Thank you.